कहते हैं ना कि माँ का प्रेम जो होता है वो दुनिया का सबसे पवित्र प्रेम होता है और उसी पवित्र प्रेम को साबित कर दी है मरीना मेसी और उसका पुत्र त्रिशान। तो पूरी घटना से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। ये घटना जो है वो हृदय विदारक घटना है। ये हादसा जो है वो हृदय विदारक हादसा है। शायद ऐसी तस्वीर जो वायरल हो रही है वो तस्वीर दुनिया की पहली मार्मिक तस्वीर होगी और इस तस्वीर को खींचने वाले को शायद नोबेल का पुरस्कार मिलना चाहिए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जबलपुर के बारगी डैम में एक क्रूज उतरता है। जब 150 किलोमीटर की रफ्तार से तेज आंधी आ रही होती है, उस क्रूज पर लगभग 40 से 50 लोग सवार थे, जबकि मात्र 29 लोगों का उस पर टिकट बिका था। 29 लोगों का टिकट बिकने के बावजूद उस क्रूज के कैप्टन ने 40 से 50 लोगों को उस पर बैठा लिया था। जिसके बाद क्रूज को झील में उतरते हैं। जब झील में क्रूज उतरता है, उस डैम में क्रूज जब उतरता है तो कुछ ही दूरी पर गया होगा। इसके बाद लोग वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं और वो अपने उस वीडियो जो कैप्चर हो रहा था, उस वीडियो में उन लोगों को ये पता नहीं हुआ था कि कुछ ही सेकंड में एक ऐसी हृदय विदारक घटना होने वाली है जिसमें उनकी हंसती खेलती दुनिया, जिसमें वो हंसी मजाक कर रहे थे लोग और उसके बाद एक दूसरे का तस्वीर सेल्फी लेना शुरू कर रहे थे। हंसते हुए कोई सेल्फी ले रहा था, कोई पानी की सेल्फी ले रहा था, कोई डैम की सेल्फी ले रहा था, कोई क्रूज की सेल्फी ले रहा था। उसके बाद होता क्या है कि अचानक एक अभी कुछ ही मीटर गई होगी क्रूज। इसके बाद क्रूज की वजन जो है वो काफी हो चुकी थी, इसलिए कि उसमें 29 लोगों के बैठने की जगह थी। 29 से 30 लोगों की बैठने की जगह थी, जहां पर 40 से 50 लोग बैठे हुए थे। कुछ लोगों का कहना है कि 60 लोग बैठे हुए थे, प्रत्यक्षदर्शी जो हैं वहां के। उसके बाद बारगी डैम में एक तूफान आता है और तूफान इतनी तेज 150 किलोमीटर की रफ्तार से वो तूफान आया। काफी तेज हवाएं चलने लगी और मौसम वैज्ञानिकों ने पहले ही संकेत दे दिया था एक बहुत बड़ी तूफान आने वाली है। उसके बावजूद क्रूज का कैप्टन जो बना था वो माना नहीं और पब्लिक को सैर कराने के लिए लेकर डैम में निकल जाता है। काफी भीड़ रहती है, काफी दूर दूर से पर्यटक आते हैं, विदेशों से पर्यटक आते हैं वहां पर जबलपुर के बारगी डैम में घूमने के लिए और बहुत बड़ा झील है। इसके बाद जब तेज आंधी चलती है तो लोगों को लाइफ बोट दिया जाने लगता है और वो लाइफ बोट जो कि पहले ही दी जाती है। तो वहां के कर्मचारियों ने क्या मिस्टेक करी थी कि जब तेज आंधियां आती है, जब क्रूज इधर उधर डैम में डगमगाने लगता है, तब कैप्टन को लगता है कि लोगों को लाइफ बोट देना जरूरी है। इसके बाद लाइफ बोट बांटा जाने लगा, जबकि क्रूज पर बैठने के समय लाइफ बोट दे दिया जाता है। ऐसा अयोध्या में एक बार मेरे साथ भी हादसा होने से बच गया था। लाइफ बोट जो मिला था उसमें बटन ही नहीं था, लेकिन मैंने किसी तरह बैठा उस पर, उसी को पकड़कर। इस तरह की घटनाएं हो जाती है। अगर घटना हो सकता था तो शायद मैं भी नहीं होता। तो लाइफ बोट जो बांटा जा रहा था, जब आंधी तेज आने लगती है, उसके बाद होता क्या है कि जब क्रूज डगमगाने लगता है तो कैप्टन कहता है कि सभी को लाइफ बोट बांट दो। और जिस दिशा से तेज रफ्तार की हवाएं आ रही थी उसी दिशा में क्रूज को लेकर कैप्टन जा रहा था। सबसे बड़ी गलती कैप्टन की है। अगर आप जिस दिशा से हवा आ रही थी उसी दिशा में अगर आप जाएंगे तो फिर आप हवा को चैलेंज कर रहे हैं। जिस दिशा में हवा बह रही है उस दिशा में आपको क्रूज को ले चलना है, चाहे वो जहां तक चली जाए। अगर आप उसके विपरीत जाएंगे तो विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है और वो क्रूज को उसी दिशा में हवा को चीरते हुए ले जा रहा है। इसके बाद क्रूज में पानी भरने लगती है
पानी भरने के साथ जब क्रूज टूटने लगता है, इसके बाद क्रूज जब सब लोग लाइफ बोट लगा लेते हैं, कुछ लोगों को लाइफ बोट मिलती है, कुछ लोगों को लाइफ बोट नहीं भी मिलती है, उसके बाद क्रूज अचानक पलट जाता है। पलटने के बाद चीख पुकार मच जाती है, और चीख पुकार जब मचती है तो वहां के गांव लोग, किसान जो थे, अगल बगल के रहने वाले जो लोग थे, वो दौड़ते हैं। उसमें से 30 से 40 लोगों को बचाया जाता है, 30 से 32 लोगों को बचाया जाता है, जिसमें 13 लोगों की मृत्यु हो जाती है। और सबसे बड़ी हृदय विदारक जो तस्वीर वायरल हुई, जो न्यूज वायरल हुई, जो मरीना मेसी थी, एक महिला है जो अपने बच्चे को, मात्र एक लाइफ बोट मिला था उसे, और उसमें अपने बच्चे को उसी लाइफ बोट में बांधकर बैठी हुई थी। उसके बाद जब क्रूज पलटती है, क्रूज डूबने लगती है, तो महिला अपने बच्चे को उसी लाइफ बोट में बांधकर रखे हुई है, और वो लाइफ बोट खोल नहीं पाता है, जिसके बाद क्रूज पलटने के बाद उस महिला भी हादसे का शिकार हो जाती है। जब लाशों को ढूंढा जाने लगता है, हालांकि सभी लाशें मिल चुकी है, 13 लोगों की करीब करीब डेथ हो चुकी है इस हादसे में। और उसके बाद होता क्या है कि उस महिला के जब शव को निकाला जाता है, तो उस शव को देखकर दुनिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दुनिया के लोग उस तस्वीर को देखकर करुण क्रंदन करने लगते हैं। उनकी जो भी इस तस्वीर को देखा, उसके आंखों से आंसू बहने से कोई नहीं रोक पाया। इसलिए कि एक माँ का ममता और माँ का प्रेम कितना होता है, इस तस्वीर ने साबित कर दिया। वो माँ जो अपने बेटे को लाइफ बोट में बांध कर रखी हुई है कि मेरे बेटे को डूबने से बच जाए, और उस माँ मरीना मेसी जिसका नाम था, और त्रिशान उसके बच्चे का जो नाम था, 4 साल का बच्चा था, वो बच्चा उसी हादसे का शिकार हो जाता है। लेकिन माँ की हाथों से वो बच्चा छूटता नहीं है, वो बच्चा माँ के सीने से लगा हुआ है, उस लाइफ बोट में समाया हुआ है, और दोनों की मृत्यु हो जाती है ना। ये तस्वीर विचलित करने वाली, इस तस्वीर आपके कलेजे को विचलित कर सकती है, आपकी आंखों को विचलित कर सकती है, ऐसी तस्वीरें सामने आई है। और इसका सबसे बड़ा, इस हादसे का गवाह जो भी बना है, वो इस तस्वीर को देखकर रोने लगता है, वो इस तस्वीर को देखकर उसके दिलों पर करुण क्रंदन आने लगता है, आंसू को रोक नहीं पाता है इस तस्वीर को देखकर। एक माँ की ममता और एक बेटे का प्रेम कितना गहरा प्रेम है, जो माँ अपने बेटे को बचाने के लिए खुद मर जाती है, लेकिन चाहती है कि बेटा बच जाए। लेकिन प्रकृति को जब कुछ और मंजूर होता है, तो शायद किसी को बचाना मुश्किल हो जाता है। और उस हादसे के बाद बहुत सारे लोग वहां पर उसे बचाने के लिए आए, लेकिन उस माँ और बेटे को बचा नहीं पाए। और उस माँ और बेटे की तस्वीर ने, ये मार्मिक तस्वीर जो वायरल हुई, वो हर किसी के कलेजे को विचलित करने वाली तस्वीर है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, आखिर क्यों ऐसे हादसे होते हैं, सबसे बड़ा हादसा का कारण क्या होता है, इस पर सरकार को भी सोचनी चाहिए, वहां पर प्रशासन को रखना चाहिए, ताकि इस तरह से जहां पर 29 लोगों के बैठने की जगह है, वहां पर आप 60-60 लोगों को बैठा रहे हैं, तो हादसा होना निश्चित है। और एक सबसे बड़ी कारण, जो 150 किलोमीटर की तेज रफ्तार से जब हवाएं चल रही है, जो मौसम खराब मौसम है, उसमें क्रूज ले जाने की क्या जरूरत थी। इसका मतलब साफ है कि कैप्टन ने जानबूझकर लोगों को मौत के मुंह में धकेला। और ऐसे कैप्टन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे क्रूज चलाने वाले मालिक पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो पैसे के लिए लोगों की जान ले रहा है। चाहे वो कहीं भी डैम में घुमाने की बात हो, चाहे वो किसी नदी में क्रूज के जो घूमता है उसमें बात हो, तो आप कहीं भी अगर जाते हैं, क्रूज पर बैठते हैं, तो समझ लीजिए कि आपको अगर लाइफ बोट नहीं मिलता है, तो सबसे पहले उस क्रूज वाले पर कार्रवाई कीजिए, उस नाव वाले पर कार्रवाई कीजिए जो इस तरह की हरकतें करते हैं। और प्रशासन को भी ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसे जहां पर भी जो भी नाव हादसे होते हैं, क्रूज जहां पर भी चलते हैं, जिस नदी में चलते हो, चाहे वो अयोध्या का मामला हो, चाहे वो मथुरा का मामला हो, चाहे वो जबलपुर के बारगी डैम का मामला हो, सभी मामलों में यही देखा गया है कि हादसे में, जब भी हादसा क्रूज का होता है, नाव पलटती है, तो उसमें उसकी संख्या से अधिक लोगों को बैठाया जाता है, जिसके बाद यह हादसा होता है। आपकी कैपेसिटी 15 लोगों की है, आप 50 लोगों को कैसे बैठा सकते हैं, तो हादसा होना निश्चित है। और लोगों में भी कमी है, पब्लिक में भी कमी है, सिर्फ और सिर्फ उन्हें ज्ञान की कमी है, नॉलेज की कमी है। इसलिए कमी है कि अगर आप जान रहे हैं इसमें 25 लोगों की बैठने की जगह है, तो आप खुद उसमें बैठने क्यों जा रहे हैं, क्यों कम पैसे की लालच में आप उस पर बैठ रहे हैं।
अगर आपको टिकट नहीं कटानी है, आपको कम पैसे में बैठना है, तो दूसरा नाव पर भी आप बैठ सकते हैं, दूसरे क्रूज पर भी आप बैठ सकते हैं। अगर कोई बस में हादसा होता है, तो बस में अगर आपको नीचे बैठने के लिए बोला जाता है, सीट नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको ऊपर बैठने की जरूरत नहीं है, दूसरा बस आप पकड़ कर जा सकते हैं। उसी तरह अगर उस क्रूज में जगह नहीं, तो दूसरे क्रूज में आप बैठ सकते हैं। आप एंजॉय करने के लिए गए हैं, आप घूमने के लिए गए हैं, मनोविहार करने के लिए गए हैं, आप हादसे का शिकार होने के लिए नहीं गए हैं, तो ये समय समय रहते चेत जाइए कि आपको उसी क्रूज में बैठना है जिस क्रूज में बैठने की जगह हो, जिस क्रूज में बैठने की क्षमता हो। नहीं तो आप मत बैठिए उस क्रूज में, दूसरा क्रूज में बैठिए, दूसरे 2 घंटे के बाद आप घूमिए। लाइफ को जीव जोखिम देने की जरूरत नहीं है। नहीं तो फिर बारगी डैम में जिस तरह की हादसा हुई है, जिस तरह से मार्मिक विचलन करने वाली तस्वीरें वायरल हो रही है, उस तस्वीर में आप भी शामिल हो सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी गलती सरकार की भी है, सबसे बड़ी गलती क्रूज के मालिक की भी है, सबसे बड़ी गलती कैप्टन की भी है, जो इस तरह से हादसे जबरदस्ती ऐसे हादसे करा देते हैं। तो ये तस्वीर विचलित कर सकती है आपको। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि आखिर इसमें गलती किसकी है और किस पर कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर उस मार्मिक हृदय विदारक जो तस्वीर वायरल हो रही है, उस तस्वीर पर भी आप कैप्शन दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।